श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का बड़ा सुंदर प्रसंग जो मन लगाकर सुनना चाहिए वैसे प्रसंग आपको सुनाऊंगा। गुरु वशिष्ठ जी जो सभा बुलाए थे, भरत जी, माताएं, मंत्रियों, सभासद सभी उपस्थित थे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने धर्म की बात बड़ा सुंदर से सुना है, लेकिन ये धर्म की बात को जो करना चाहिए, भरत जी इस सब धर्म की बात को सुंदर ढंग से काट देते हैं और इसके बदले ये परम धर्म की बात करके धर्म की बात को पीछे रख दिया और इनके मुख से धर्म की बात सुनकर स्वयं वशिष्ठ जी शिष्य के सामने हार मान गए। तो ऐसे प्रसंग को ध्यान से सुनिए। गुरु वशिष्ठ जी के धर्म के बात कहने पर माताओं, मंत्रियों सभी उनको समर्थन करते हैं। तो मंत्रियां तो कहते हैं कीजिए गुरु आयसु बहोरी, कहि सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी, श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या जी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर तुम विषाद को त्याग कर देना चाहिए। देखो, श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज अभी स्वर्ग में है और तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम्हारा ही सहारा है। हमारे सबके सहारा अभी केवल तुम ही हो। कौशल्या धरी धीरज कहई, पूत पथ्य गुरु आयसु वही, सो आदरिय करिय हित जानी, तजिय विषादु काल गति जानी, वन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत
सब कहाँ अवलंबा राम। सिया राम जय जय राम। पूतपथ्य गुरु आय सुअहि। इसका भाव है, जो कौशल्या जी कहते हैं, गुरु जी के आदेश पथ्य है। रोगी को पथ्य कड़वाल लगती है, और जो कुरोग है, महान जो कुरोग खराब रोग है तुमको लगा है, तो ये कौन है? ना राम जी के वन गमन का विरह। देखो, परशुराम जी के मातृ हत्या, जजाति के पुत्र पुरु के यौवन के द्वारा मातृ संभोग, ये सब पथ्य होने पर भी पवित्र नहीं है। लेकिन अब गुरु के आज्ञा ये पवित्र पथ्य है। यह सुनकर भरत जी मन में सोचते हैं, जो कुरोग का औषध तो नहीं है, तो उपचार भी इसका नहीं है, औषध नहीं है, उपचार भी नहीं है, तो पथ्य का क्या जरूरत है? विधाता ने प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो। माताएं कहती हैं, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धारण करो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करो। प्रजा के पालन करके कुटुंबियों को दुख हरण करो। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के उनके वचन पर अभिनंदन अर्थात अनुमोदन करते हुए सुना, जो उसके हृदय के लिए चंदन के समान शीतल थे। लेकिन इसमें कुछ बात है। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता में सनी हुई माता कौशल्या के कोमल वाणी भी सुनी। भरत जी लखी विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मत बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरेहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जन चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रससानी। राम सिया राम जय जय राम। सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। व्याकुल हो जाने पर उनके नेत्र कमल से आंसू बहाकर हृदय के विरह व्याकुल हो गए। हृदय में विरह और व्याकुल हो गई। उनके नेत्र उनके
विरह रूपी नवीन अंकुर को, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगी। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर, भरत जी ने उनके नेत्र कमलों से आंसू बहाने लगे और ये आंसू सिंचन का काम किया। जैसे हम पौधा को सिंचन करते हैं आंसू बहाकर, ये हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को, इनके हृदय में जो विरह रूपी अंकुर का उद्गम हुआ था, ये विरह रूपी अंकुरों को सींचने लगे और इससे नेत्रों के आंसुओं ने उनके विरह दुख को बहुत ही बढ़ा दिया। सिंचने से ये अंकुर वो बढ़ गया, बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर इस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गए, सबने अपनी शरीर की सुधि भूल गए। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की अब लोग सादर सराहना करने लगे। जय भरत जी की जय, उनको सराहना करने लगे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भई, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत, विरह अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सानर, शिंब सहज स्नेह की, तुलसी सराहत सकल सानर, शिंब सहज स्नेह की। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर कर कमल के समान हाथों को जोड़कर, कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर वचन को बोले। ये कैसे वचन? ये वचन को अमृत में डुबाकर, ये वचन को अमृत में डुबाकर उचित उत्तर देने लगे। देखो कैसा अद्भुत उत्तर ये देंगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचनु अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबही, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुजी ने मुझे, भरत जी जो वचन को अमृत में डुबाकर, अमृत रस में डुबाकर जो वचन बोलते हैं, उसी वचन को अभी सुनिए। तो गुरुजी ने मुझे ये सब बात, अभी भरत जी कहते हैं, गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। देखिए, पहले जिसके वचन को काटना है, पहले उनको प्रशंसा करना चाहिए। ये रामायण का
सीख है, आदर्श है। पहले किसी की बात को सीधा तो काटना नहीं चाहिए, पहले उसी बात को प्रशंसा करना चाहिए। तो देखिए कैसे भरत जी उनके बात को प्रशंसा करके फिर तो काटते थे। इसलिए भरत जी कहते हैं, गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी का यही सम्मति है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसका सिर चढ़ाकर, इस बात को सिर चढ़ाकर, इस आज्ञा को सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं। लेकिन वहां पर कुछ है, सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं, क्योंकि गुरु, पितु, माता, स्वामी, सुहृद अर्थात मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर, देखिए कैसा गोस्वामी जी का वर्णन है, प्रसन्न मन से उसे सुनना चाहिए। जो गुरु, पिता, माता, ये सबके प्रसन्न मन से सुनना चाहिए, बीच में उत्तर देना नहीं चाहिए। तो प्रसन्न मन से उसे सुनना चाहिए और सुनने पर अच्छी तरह समझकर मानना चाहिए। उसका उचित अनुचित विचार करने में धर्म जाता है। इनके बातों को उचित अनुचित को विचार भी नहीं करना चाहिए, करने से धर्म जाता रहा है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। इनके बात को विचार न करके मानना चाहिए। ये बात ये भरत जी कह रहे हैं। मोहि उपदेश दीन गुरुनिका, प्रजा सचिव सम्मत सबहिका। मातु चित धरी आयसु दीना, अवशिषि धरी चाहूं कीना। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उचित की अनुचित किए विचारू, ये बात भरत जी कहते हैं। उचित की अनुचित किए विचार करना नहीं चाहिए, ये कहने का बात है। इसमें अंदर में कुछ अर्थ है कि अर्थात इसमें कुछ अनुचित भी है। उचित की अनुचित ये कहना है कि इसमें कुछ अनुचित बात भी है। और ये अनुचित बात क्या है तो सुनिए। पिताजी ने मुझे युवराज पद दिया है, राजा तो नहीं दिए हैं, राज्य तो नहीं दिए हैं, युवराज पद दिया है, राज्य नहीं दिया है। अब राजा नहीं है, मैं युवराज हूं लेकिन अभी तो राजा नहीं है। अगर कोई राजा होते मैं भी युवराज होता। राजा के बिना युवराज कैसे? अगर राजा होता तो मैं भी युवराज बन जाता। तो अभी मैं कैसे युवराज बन सकता हूं? राजा तो कोई नहीं है। ऐसे यह बात पर भरत जी उचित के अनुचित विचार कर रहे हैं। मैं कैसे युवराज हूं? राजा तो नहीं है, राजा के पास वो युवराज रहना चाहिए। तो ये उचित है या अनुचित है, ऐसा ये विचार कर रहे हैं।
और अगर विचार करूं तो गुरु आदि के आज्ञा को असम्मान होगा। अगर इसका उचित की अनुचित विचार करूं तो गुरु और गुरुजनों के बात का असम्मान होगा। तो ये धर्म संकट में पड़ गए। इस धर्म संकट में मुझे रामचरण बिना कोई भी निवारण नहीं कर सकते। इनके निवारण के लिए मुझे रामचरण चाहिए। अर्थात जब रामचरण के पादुका आएगा, जब रामचरण के पादुका आएगा तो भरत जी युवराज होंगे। पादुका को राज सिंहासन में बैठाकर ये युवराज होंगे। अभी ये होना नहीं चाहते। धर्म जाई सिर पातक भारू। अगर भारी पाप होगा तो अभी तो पाप हो जाएगा ना। जो गुरुजन का बात को उचित के अनुचित विचार कर रहे हैं, इसीलिए उनको भारी पातक लगेगा। तो ये पाप कैसे उनका मिटेगा, इसका भी सुनिए। अगर भारी पाप होगा तो भरत अगर भारी पाप होगा तो क्यों भरत स्वीकार नहीं किया राजपद? कारण यह लौकिक धर्म है। जब भारी पाप होगा, ये लौकिक धर्म के अनुसार भारी पाप होगा। लेकिन राम जी के सम्मुख होना ये परम धर्म है। ये उनके बात को विचार करना गुरुजन का ये लौकिक पाप होगा। लेकिन राम जी के सम्मुख जाना यह परम धर्म है। गोस्वामी जी ने लिखा है, वैसा सुख ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म और कर्म में राम चरण में प्रेम न हो। ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। सो सुख करमु धर्म जरी जाऊ। जल जाए, ऐसे कर्म और धर्म का जल कर भस्म हो जाए। सो सुख धर्म करम जरी जाऊ। जहन राम पद पंकज भाऊ। राम सिया राम जय जय राम। तो मेरा यह पातक भारू, ऐसे भारी पातक मेरा कैसे नष्ट होगा? इसका उपाय है कि मुझे क्या करना है, सुनिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान, ये सब बात को छोड़कर परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, भगवान की पादों का शरण लेना चाहिए। भगवान कहते हैं तुम्हारे जितना पाप है मैं उसी सब पाप को मोक्ष कर देता हूं अगर तुम मेरा शरण में आओगे तो। इसीलिए माँ सोचो, माँ अर्थात ना सोचो, न सोचो, सोचना न करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ऐसे करने से मेरा सब पाप मोक्ष हो जाए। मैं तो उसका अनुचित उचित गुरुजन के वाक्य का सोच रहा हूं तो मुझे तो पातक लग गया।
तो इस बात को मुख्य करने के लिए मुझे भगवान का शरण लेना पड़ेगा। ये है तो फार्मूला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो आपने मुझे वही, भरत जी कहते हैं, आपने मुझे वही सरल शिक्षा देकर, सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। गौर से सुनिए, आपने मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं कि जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, मेरा भला होगा, मैं ऐसा समझता हूं, मैं मना नहीं करता, तथापि मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अब आप लोग मेरी विनती को सुन लीजिए और मेरे योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं गुरुजन के सामने, यह मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कारण आप साधु पुरुष है। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को नहीं गिनते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझऊ हौनी के, तदपि होत परितोष न जी के। अब तुम विनय मोरी सुनिले मोहि अनुहरत सिखावनु देऊ। उतरु देऊ क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तो मोहि अनुहरत सिखावनु देहु, इसका भाव सुनिए। अर्थात आप जिस उपदेश मुझे दिया, वह उपदेश का मैं योग्य नहीं हूं। इस उपदेश के का अधिकारी मैं नहीं हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए मेरा विनती सुनकर मुझे फिर एक बार उपदेश दीजिए। पिताजी मेरा स्वर्ग में है, सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने का आशा करते हैं? कौन सा बात ठीक है? इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने का आशा करते हैं? पितु सुरपुर सिय राम बन करन मोहेहु। करन कहेउ मोहि राजू, एहि ते जानऊ मोर हित के आपन बड़काजू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पितु सुरपुर सिय राम बन, इसका भाव सुनिए। अर्थात जिस राज्य के कारण से दो अनर्थ हो गया। कौन सा अनर्थ? ना पितु सुरपुर सिय राम बन, पिताजी का स्वर्गवास हुआ और सीताराम को वनवास जाना पड़ा। ये दो अनर्थ हो गया। ये किस लिए?
केवल राज्य ही के लिए ये दो अनर्थ होगा। तो ऐसे अनर्थ हो गया। अगर राज्य की कथा सुनकर ऐसे अनर्थ हो गया, मुझे राज्य दिया नहीं गया है, अभी आप देने को चाहते हैं, ये बात सुनकर ये दो अनर्थ हो गया। और जब राज्य ग्रहण करने पर और क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकता, सभी ने विचार करना चाहिए। इसलिए आप मुझे राज्य देकर मुझे पाताल को या नरक को भेजना किंबा और किसी जगह को भेजना चाहते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो मेरा कल्याण तो सीताराम जी की चाकिर में है, उनके सेवा करने में मेरा ही कल्याण है। सो उसे मेरे माता की कुटिलता ने मुझे छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं हो सकता। यह शोक का राज्य लखन श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। अर्थात इसका क्या मूल्य है इस राज्य का। जैसे कपड़ों के बिना गहने का बोझ व्यर्थ है, वैसे वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार भी व्यर्थ है। हित हमार सिय पति से बकाई, सो हरिली मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मनवाही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाज राजू के ही लेखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे। वादी बसन बिनु भूषण भारू, बाली विरति बिनु ब्रह्म विचारू। लखन राम सिया बिनु पद देखे। प्रथम यहाँ लखन जी का नाम क्यों दिया गया है? लखन राम सिया बिनु पद देखे, कारण भगवान के अपेक्षा भगवान के दास को आगे देना चाहिए, आगे करना, आगे पहले आदर करना चाहिए। कारण भूषुंड जी कहते हैं, मेरे मोरे मन प्रभु असविश्वास, राम ते अधिक राम कर दास। राम सिया राम जय जय राम। राम ते अधिक राम कर दासा, इसलिए लखन जी का नाम आगे रखा गया। और भरत जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण बड़ा भाग्यवान है जो राम जी के पदारविंद में अनुराग करता है, ये परम भागवत है, इसलिए उनका नाम आगे रखा गया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। भागवत के भगवान और भगवान के भक्तों को भागवत कहा जाता है। तो भागवत के दर्शन बिना भगवान के दर्शन का अधिकार नहीं हो सकता, अधिकारी नहीं हो सकता। भरत जी के
भरत जी ने चित्रकूट गमन के समय राम सिय के ये कुशल पूछते पूछते जा रहे हैं। वह किसी को पूछते हैं ना, निषाद राजा को, जो अपने साथ चलते हैं उनको लक्ष्मण राम और सीता के कुशल के बारे में पूछते पूछते जा रहे हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखही कहत मृदुवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी का चरित्र बड़ा सुंदर है। भरत जी के चरित्र वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी को फिर से एक अवतार लेना पड़ा, कारण वाल्मीकि रामायण में भरत जी के बारे में इतना वर्णन नहीं है, इसीलिए उनको खेद था वाल्मीकि जी को। इसीलिए वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर भरत जी के प्रेम को वर्णन कर रहे हैं। तो प्यार से सुनते रहिए अगली एपिसोड में। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सीताराम अर्पणमस्तु।